नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन जो है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की बात की जाए तो लाखों की संख्या के अंदर किसान जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, अपना डेरा डालकर बैठे हुए हैं। 12 दिसंबर की बात करूं तो 12 दिसंबर को भी उन्होंने अपनी तरफ से रणनीति बना करके जो है आगे की रणनीति तय की थी। उसी तरीके से 14 दिसंबर को भी बीजेपी जो कार्यकर्ता है उनका घेराव करने का काम किया था और एक दिन का सांकेतिक धरना यहाँ पर दिया था। आज मेरे साथ हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जुड़ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन की तरफ जो है भाजपा क्या रवैया है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। इतना लंबा वक्त हो चुका है किसान आंदोलन को, लगभग जो है आज 21वां दिन है और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आप जो है मीडिया से रूबरू है, तो किस बारे के अंदर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई? देखिए, एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ तक बात है, हम ये जब से हमारा ये कानून बना है तब से हम लोगों को बता रहे हैं कि ये कानून, जो 3 कानून हैं, ये किसान के उत्थान के लिए हैं, किसान को व्यापारी बनाने के लिए हैं, किसान को प्रोडक्शन का वो ओनर बने, इसलिए आज देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो हमारा किसान दबा हुआ था, हमने उसको उठाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो 3 कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं, उसकी सिफत ये है कि ये कानून किसी के ऊपर जबरन नहीं थोपे गए। हमने इस एक कानून में हमने किसान को विकल्प दिया है कि वो अपना सामान जो मंडी में एमएसपी पर बेचता था, उसके अलावा अगर वो गली में, सड़क पर, जिले में, जिले के बाहर, प्रदेश में, प्रदेश के बाहर कहीं भी अगर वो बेच सकता है, ये विकल्प दिया है उसको। तो इसमें कोई नेगेटिव बात तो हो ही नहीं सकती। तो सर, हमने उसको विकल्प दिया। देखिए, विकल्प तो पहले भी था, कानून आने से पहले नहीं था। पहले भी किसान जो है कहीं पर भी नहीं बेच सकता था, पहले नहीं बेच सकता था। ये हमने उसको विकल्प दिया है। और मैं अगर आपका कहना मान लूं भी पहले भी था और हमने उसको विकल्प दे दिया, तो इसमें ऐतराज वाली क्या बात है? फिर किस कहीं ना कहीं किसान कह रहे हैं कि मंडियां जो है खत्म हो जाएंगी, मंडी देखो, ये जो क्योंकि सर एक स्टेट के अंदर पहले लागू किया गया था, वहाँ के किसान भी जो डर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं। डरना तो, अब डर का तो कोई इलाज नहीं है ना जी, डर का तो कोई भी इलाज नहीं है। हमने उनको एक विकल्प दिया है और साथ में हमने उनको ये कहा है कि एमएसपी रहेगी और मंडियां भी रहेंगी। और एमएसपी, हम तो सारा सामान हमने ये खरीदने की खरीदा भी है, हमने सारा सामान, और आगे भी खरीदेंगे। और एमएसपी बढ़ेगी और हमने बढ़ाई भी है। जो कांग्रेस एमएसपी देती थी और जितना माल कांग्रेस खरीदती थी, आज रिकॉर्ड में देखिए हमने तो उससे डबल ट्रिपल माल खरीदा है। तो कहाँ से खत्म होने का? हमने एक विकल्प दिया है, विकल्प को थोपा नहीं है। जो मेन मुद्दा है वो ये है। मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं, अच्छी नीयत से बनाए हैं। आपको अच्छा, आपका उत्थान हो, आपका उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इसलिए ये कानून बनाए हैं। और अगर 1-2% ये मान भी लिया जाए कि ये कानून उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो इस अपना माल मंडी में बेचे, मंडी में बेचने के लिए स्वतंत्र है। हमने उनको कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करें। अब किसी व्यक्ति को बिजनेस से या कॉन्ट्रैक्ट से डर लगता है तो वो ना करे। हमने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको फोर्स नहीं किया। ये बड़ी सिंपल सी बात है। जो इसकी जो तीनों नियम जो बनाए हैं, इनकी जो बेस है, जो क्वालिटी है, वो ये है कि हमने ये नियम किसी पर जबरन थोपे नहीं। सर, एमएसपी की बात करूं तो एमएसपी कह रहे हैं कि आप अभी भी जो है कई फसलें खरीदी गई हैं। एक बार मैं जानना चाहूंगी कौन कौन सी फसलें जो है एमएसपी के ऊपर इस बार खरीदी गई हैं? देखिए, गेहूं है, धान है, बाजरा है, मूंग है, अनेक प्रकार की दालें हैं। तो ये सब चीजें हमने एमएसपी पर खरीदी। सर, जब ग्राउंड जीरो के ऊपर हमने रिपोर्टिंग की तो कई किसानों का कहना है कि लगभग जो है बहुत कम किसानों की सरकारी खरीद हुई है और वो भी सिर्फ ये बता दिया जाता है कि कहीं पर मेरा दावा है गीला है या फिर इस तरीके की कमियां निकाल दी जाती है। मेरा दावा है कि पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा में सबसे ज्यादा माल हमने खरीदा है जी। सबसे ज्यादा प्रकार की फसलें हमने खरीदी हैं। रही नमी की बात, तो एक मशीन लगती है, मशीन में अगर नमी होगी तो नमी की कटौती होती है। ये सब जगह होती है, ये कोई बात नहीं। सर, एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसान कहीं पर भी जाकर के अपनी फसल बेच सकता है, वहीं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ट्वीट कर कहते हैं कि हम राजस्थान के किसान को यहाँ पर
आने नहीं देंगे और ना ही बाहर के किसानों की खरीद जो है हरियाणा के अंदर होगी, तो इसमें से कौन सी बात जायज माने? नहीं, इसमें देखिए बात समझने की है। किसी भी चीज का जवाब हाँ या ना में देना संभव नहीं होता। हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा के किसानों का माल खरीदने के लिए तैयार है। हरियाणा के लोग बाहर जाकर बेच सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो हरियाणा के लोगों को सब्सिडी देने के लिए तैयार है, हरियाणा का माल खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन अगर राजस्थान वाले यहाँ आकर बेचेंगे तो वो हम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। बेचने के लिए वो स्वतंत्र हैं, लेकिन हम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, दो बातों में फर्क। अच्छा, तो सर राजस्थान में राजस्थान का माल, राजस्थान की गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो वहां खरीदने में सक्षम नहीं है, इसलिए वहां का किसान दुखी है, इसलिए वहां का किसान बाहर भागता है, हमारा किसान बाहर नहीं भागता। कमल जी, सिर्फ ये राजस्थान की ही बात है क्योंकि सरकार दूसरी है, या फिर अन्य राज्यों के ऊपर भी ये बात लागू होती है? बिल्कुल सभी राज्यों के ऊपर। अच्छा, जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पर खरीदी जाएगी? कहाँ? जहाँ पर भी भाजपा की सरकार है राज्यों में, वहाँ पर खरीद होगी हरियाणा में? नहीं, भाजपा की मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो मध्य प्रदेश की सरकार लेगी उनका माल, और राजस्थान की जो किसान है उनका माल राजस्थान की सरकार लेगी। लेकिन राजस्थान की सरकार वहाँ का माल लेती नहीं है, इसलिए बेचारे धक्के खाते हैं वो। ठीक है, अब शीतकालीन सत्र की बात करूं तो आज ही पता चला है कि कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया है। कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन जब कोरोना की बात करूं तो सबसे ज्यादा पीक के ऊपर सितंबर में थे संक्रमित, लेकिन उसके बाद वहां पर सब कुछ हुआ, पेपर हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुल रही है, कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो किसान कानून है उनके ऊपर चर्चा होगी, इसी वजह से क्या शीतकालीन सत्र जो है रोक दिया गया है? मैडम, चर्चा करने के लिए हमारा जो विधानसभा सत्र चल रहा था, हमारे विपक्षी भाई हाउस को छोड़कर भागकर चले गए, वो चर्चा के लिए तैयार ही नहीं हुए। मैं ये कहता हूँ हम तो तैयार हैं चर्चा के लिए। तो सर आगे अब किस तरीके से आप लोग जो है किसानों को संभाल पाएंगे? किसानों को संभाल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा भ्रम है, विपक्षियों ने उनको थोड़ा भ्रम में डाला है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनके 24 घंटे द्वार खुले हैं, सारी टीमें बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई जिद करेगा कि नहीं ये 3 कानून वापिस लो, तो ये जिद अच्छी बात नहीं है, इसमें देश का भला नहीं। सर, एक सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा मैसेज ये चला हुआ है कि इन 3 कृषि कानूनों के अंदर ऐसा क्या है कि पूरे देश को समझ नहीं आ रहा, सिर्फ भाजपा सरकार को ये जो कानून है वो समझ आ रहा है। तो एक बार वो बता दीजिए कि ऐसे कौन से पॉइंट्स है इसके अंदर? पूरे देश को समझ में आ रहा है, और ये जो कानून बने हैं ये किसानों को हमने विकल्प के तौर पर हमने दिए हैं, ये किसी पर जबरन नहीं थोपे गए हैं, और इसमें हमने किसानों को आज़ादी दी है, किसानों को व्यापारी बनने का मौका है, किसानों को इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का मौका है, किसानों को कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका है। ये सब मौके हमने किसान के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए दिए हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं। सर, एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हिसार एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, हाईवे जो है बंद कराने की बात कही जा रही है, तो उसको किस तरीके से आप ये देखते विषय हैं? बहुत लंबा है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़े गौरव की बात है कि हिसार का एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये एक अच्छी बात है, और फिर बाद में इस विषय पर बात करेंगे। सर, किसानों के लिए संदेश दे दीजिए। वैसे किसानों के लिए मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि ये जो 3 कानून हैं ये उनके उत्थान के लिए हैं, उनको एक विकल्प के तौर पर हमने दिए हैं। इन विकल्प को वो अगर अपनाएंगे तो उनकी तरक्की डेफिनेट है, और आप सब से मैं अपील करता हूं कि ये एजिटेशनल अप्रोच छोड़कर और देश की प्रगति में हिस्सा लें। तो ये थे हमारे साथ हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि सभी के सभी जो ये कानून लाए गए हैं, 3 कृषि कानून जो है किसानों के हक के अंदर है। आगे आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि भाजपा की किसानों से संवाद साधने की रणनीति किस तरीके की रहती है। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज पर। नमस्कार।